अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहते हैं नालायकी वो नाअहली वो जो सर चढ़कर बोले। नून लीग के सीनियर वजीर हाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, अमेरिका की मजम्मत ना करने की वजूहात बयान कर रहे हैं, ये ज़रा सुनिएगा और फिर इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं कि इनकी बात में किस हद तक दम है और इसका मतलब क्या है। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते। अमेरिका जो है एग्जैक्टली हाजा साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये जो सारे वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, ये जो सारी ड्रिप्स लगी हुई हैं, ये अमेरिका की वजह से लगी हुई हैं, बल्कि ये अमेरिका की ड्रिप्स लगी हुई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि ये ड्रिप्स जो हैं ये आवाम को लगने की बजाय, यानी इन ड्रिप्स के ज़रिए इन वेंटिलेटर्स के ज़रिए सांस आवाम को आनी चाहिए थी, बेरोज़गारी कम होनी चाहिए थी, यहाँ मुआशी बेहतरी आवाम की होनी चाहिए थी। लेकिन ये जिस ड्रिप की आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप फिक्र कर रहे हैं कि हमारा सारा सिस्टम बंद हो जाएगा अगर ये ड्रिप्स बंद हो जाती हैं, अगर ये वेंटिलेटर्स बंद हो जाते हैं, तो ये वो ड्रिप्स हैं जो कि हुक्मरान तबके को लगी हुई हैं। ये जो इंक्लूडिंग हाजा आसिफ साहब आपको भी, यानी जो आपका प्रोटोकॉल होते हैं, जो शशके होते हैं, अवाम के पास तो जो है वो खाने को तो दूर की बात, चलने को सवारी तो दूर की बात, पीने को पानी तक भी नहीं है, साफ़ पानी भी मुयस्सर नहीं है। तो ये यहाँ पर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर अमेरिका चाहे तो अमेरिका की जो वेंटिलेटर्स हैं जिससे हम सांस ले रहे हैं, अमेरिका की जो ड्रिप्स हैं जहां से हम एनर्जी ले रहे हैं, वो बंद कर देगा। तो ये ड्रिप्स वही ड्रिप्स हैं जिनके ज़रिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 11 अरब रुपए का जहाज़ लिया है। ये वही ड्रिप्स हैं जो आपके एक एसी असिस्टेंट कमिश्नर से लेके डिप्टी कमिश्नर से लेके ऊपर चीफ सेक्रेटरी तक जाते हैं। ये वही ड्रिप्स होंगी मुबैना तौर पर जो हमें समझ आ रही है, जिसकी वजह से आप फिक्रमंद हैं, जिसके ज़रिए आपने सीएम पंजाब साहिबा ने जो है वो 11 अरब रुपए का जहाज़ लिया है, लग्जरी गल्फ स्ट्रीम 500, जबकि आवाम के पास जो है वही फटफटी बाइक है और उसमें जब वो फ्यूल भी डलवाता है तो 1 लीटर में से मुबैना तौर पर 100 रुपये से ज़ायद जो है वो ड्यूटी टैक्सेस की सूरत में वो देता है और वही सब सारा आपकी जेब में जाता है। ये वही ड्रिप्स की बात हो रही है। यकीनी तौर पर आप उन्हीं ड्रिप्स की बात कर रहे होंगे, उन्हीं वेंटिलेटर्स की बात कर रहे होंगे जिसके तहत चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी पंजाब के लिए और दीगर पंजाब के सूबाई वज़रा के लिए आपने करोड़ों रुपए का जो है वो फ़ंड मुख्तस किया है, जिसमें 1800, 2700 और 4300 सीसी गाड़ियाँ फ्राहम की गई हैं। ये वही, वरना अगर ये ड्रिप्स ना हों तो पाकिस्तान की मुआशी सूरत तो सब लोगों के सामने है। यहाँ पर कौन बेहतर जानता है, एक सैलरीड पर्सन से लेके एक ठेले वाले से लेके एक फैक्ट्री वाले तक सब जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल इस वक्त क्या है। लेकिन जिन ड्रिप्स की आपको फ़िक्र हो रही है, जिन वेंटिलेटर्स की आपको फ़िक्र हो रही है, वो दरअसल शशके हैं, वो आपका प्रोटोकॉल है, वो आपकी अय्याशियाँ हैं। यानी ये तो बड़े आराम से कह देना, ये तो बहुत आसान है कि आप पैंट कोट पहन के आएँ और सामने ऑन द फ्रंट ऑफ मीडिया ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, कहते हैं कि हम चूँकि हमारा चल रहा है, हमें वेंटिलेटर्स लगे। उनका शायद लगाने का मकसद कुछ और हो, वो शायद ये समझते हों या चाहते हों कि आप आवाम की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूद के लिए, बेटरमेंट के लिए, खुशहाली के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए कुछ करेंगे। बट आवाम जो है वो तो चूँ की तूँ है। यानी आपसे जो पहले वाली भी हुकूमत थी या इससे पहले भी जो हुकूमतें हुई हैं, तो आवाम तो बेचारी दिन ब दिन सफ़र कर रही, दिन ब दिन वो महंगाई के बोझ में पिस रही है। जो पहले जिसका गुजारा हो जाता था अब उसका भी होना मुश्किल हो गया। और पहली दफ़ा शायद हुआ है कि मिडिल क्लास जो है वो इतनी ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रही है, इतनी ज़्यादा पिस गई है। बट आपको फ़िक्र उन ड्रिप्स की हो रही है। ज़ाहिर है ये जो सूरत हाल है सारी, जो आप इस जो है वो इस करंट सिचुएशन में आपका ये जो बयान है, तो मतलब आपका यही था कि भाई हमारी ड्रिप्स लगी हुई हैं, हमें जो वेंटिलेटर मिला हुआ है, तो आप क्या कह रहे हैं कि हम जो है वो बड़ा सख्त में बयान दें या सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें या कुछ भी कहें। बट खैर हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि ये जो वेंट हैं, ये जो ड्रिप्स हैं, ये कितना ही अच्छा होता कि अवामी मफाद में इस्तेमाल होती, जैसा कि दीगर ममालिक में या दुनिया भर में होता है। लेकिन यहाँ शायद वो 1% भी टोटल पॉपुलेशन का नहीं होगा जो कि वुज़रा हैं, जो कि अफसरान हैं, और ये वही लोग हैं ना जिनको इंसेंटिव मिल रहे होते हैं, जिनको प्रोटोकॉल मिल रहे होते हैं, जिनको सरकारी गाड़ी के साथ प्लस फ्री अनलिमिटेड फ्यूल मिल रहा होता है। और ये आपकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत दे रही है, ये आपकी फेडरल हुकूमत सब कुछ दे रही है। तो आप क्या समझते हैं आप कि यानी अवाम इसके अंदर बेवकूफ़ है या उनके बिल्कुल सेंस नहीं है कि आप कहेंगे जी हमें जो ये ड्रिप्स लगे हुए हैं या हमें जो वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं
अगर ये ड्रिप्स या वेंटिलेटर से आप चाहते कि ये आवाम को लगे तो ये लगाएं हमारी एक्सपोर्ट को ड्रिप, ये हमारी एक्सपोर्ट को उस वेंटिलेटर के ऊपर डालें, जिससे जाकर हमारा जो आज का एक्सपोर्टर है, जो कोई आम बेचारा शुरू भी करता है, तो उसकी एक्सपोर्ट में इजाफा हो, यहाँ हमारी प्रोडक्शन हो। ये ड्रिप्स समझ में आती हैं, ये वेंट भी समझ में आते हैं कि जिससे आवाम सांस ले सके। आप तो उस वेंट की बात कर रहे हैं जिसमें आवाम सांस नहीं ले रही, आप सांस ले रहे हैं और आप ऐसे सांस ले रहे हैं कि भाई आप तो ले ही ले रहे हैं सांस, और किसी का सांस जो है वो नहीं आ रहा। यानी ये जो आपको इन वेंट के ज़रिए सांस मिल रही है, आवाम का सांस दबा हुआ है तो आपको सांस मिल रही है। तो आवाम तो अपने दबे हुए सांस के ऊपर बात कर रही है, तो भाई हमें तो छोड़ो, हमें तो कुछ करने दो, हमें तो खाने के लिए रोटी चाहिए, हमें तो वो फराहम करो, आप बेशक इस वेंट के ज़रिए जितनी दिल है सांस लेते रहें। सो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और यही व्यूवर्स पाकिस्तान का अलमिया है। जब मैं अगेन एंड अगेन ये कहता हूँ कि ये पॉलिटिशियन आके दावे करते हैं, बातें बड़ी बड़ी ये कर देते हैं, लेकिन ये ओहदे भी इंजॉय कर रहे होते हैं, ये मिनिस्ट्रीज़ भी इंजॉय कर रहे होते हैं, ये शशकें भी इंजॉय कर रही होती हैं, फ्री की अकोमोडेशन इंजॉय कर रहे होते हैं, फ्री की लग्जरी 4x4 गाड़ियाँ इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, कराची जैसे सिंध का कैपिटल है, लाहौर जैसे पंजाब का कैपिटल है, वहाँ शहर के अंदर 4x4 गाड़ियाँ, V8 लेक्सिस, और इनके प्रोटोकॉल देखिए। मैं सबसे छोटा प्रोटोकॉल DC का कहता हूँ या DPO का कहता हूँ, जिसमें 3 गाड़ियाँ होती हैं। तो आपको तो इन ड्रिप्स का जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा ना, अगर अवाम इस तरह बोलेगी या मीडिया सवाल करेगा कि आप क्यों खामोश हैं और आपका क्या मौक़िफ़ है और आप जो है वो क्या कर रहे हैं अवाम की प्रॉस्पेरिटी के लिए, बेटरमेंट के लिए। अब देखें ना, इस वक्त हर मुल्क कुछ ना कुछ अपनी पब्लिक के लिए कर रहा होता है, फ़िक्रमंद होता है कि यार हाँ कि हमारे शहरी जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में हैं, तो अगर वो परेशान है तो वो परेशान ना हो, उनको उस परेशानी से निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर इनको अपने शशके, अपने परेशानी और अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं कि भाई अवाम जो है वो जाए जहाँ भी उसने जाना है, लेकिन हमारे जो है यहाँ पर ड्रिप्स और हमारी वेंटिलेटर पे जो सांस है वो कम नहीं होनी चाहिए, कितना ही अच्छा हो। और आप जब इनके से आप जलसे सुने जब इलेक्शंस होते हैं उससे पहले, और यही सियासी जमात जो आज हुकूमत में होती है, XYZ, किसकी एक की बात नहीं है, जो आज हुकूमत में, कल को जब ये अपोजिशन में बैठेगी तो इसको हर वो चीज़ उसी तरह नज़र आएगी जैसे हमें एज ए जर्नलिस्ट नज़र आ रही है, आपको एज ए अवाम नज़र आ रही है। जब आप रमज़ान में भी बाहर जा रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई महंगाई किस कदर बढ़ गई है, और फिर ये आकर सारा मलबा ऐसे दुकानदारों के ऊपर गिराते हैं कि जैसे सारा किया दरा इन्हीं का। हालांकि ये आपकी पॉलिसीज़ होती हैं कि जहाँ चंद लोगों को चंद ग्रुप्स को नवाजने के लिए आप एक ऐसी पॉलिसीज़ बना देते हैं, उसमें 1, 2, 4, 5 लोग तो शायद बेनिफिशरी होते हैं, लेकिन बाकी जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं वो सफ़र करते हैं और सब के ऊपर मलबा गिरता है। ये जो आज भी सारा स्ट्रक्चर सिस्टम चल रहा होता है, निज़ाम हुकूमत चल रहा है, इसमें हमारा आपका टैक्स का पैसे हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारी इनकम टैक्स देते हैं, हम सेल टैक्स देते हैं। हर वो चीज़ जो आप रमज़ान में खरीद रहे हैं, बच्चे का दूध भी खरीद रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स है। और उसके बाद जब हम ये देखते हैं, जब अवाम देखती है, हाजी आसिफ साहब, जब अवाम ये देखती है कि आपके इतने बड़े बड़े शशके हैं, आपके प्रोटोकॉल हैं, आपके एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि कम हो सकते हैं, लिमिटेड हो सकते हैं, तो फिर अवाम जो है वो अपने ख्यालात का भी इजहार ना करे, और फिर वो कहती है, और फिर हम एज ए मीडिया पर्सन आपसे पूछते हैं कि आपने अपने खर्चे तो कम नहीं किए, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि जी आपको ड्रिप्स हैं और वेंटिलेटर्स हैं और हम उसके ऊपर चल रहे हैं। आप इंडिविजुअली, हुकूमती लोग, वुज़रा चल सकते हैं, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो अवाम इससे अल्टीमेट सफ़र कर रही है। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए ज़ोया मंशा यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद जो भी वीडियो हुआ करेगी आपके सामने हो जाएगी, पॉपअप हो जाया करेगी, नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। मेरी कोशिश होती है कि रोज़ाना आपके साथ मुखातब होकर वो बात की जाए जो कि अवाम की बेहतरी की है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपने फीडबैक से ज़रूर आगा कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।